हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सीपीसीटी का एग्ज़ाम हाल ही में 7 अगस्त और 8 अगस्त को कंडक्ट किया गया था और मैं आपको सीपीसीटी के सारे पेपर का सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। इसके अलावा मैंने कंप्यूटर के वेरियस वीडियोस अपने चैनल पर डाल के रखा है, तो आप प्रवीण बागड़े कंप्यूटर सर्च करके यूट्यूब पर मेरे सारे कंप्यूटर स्टडी के वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी स्टडी। तो दोस्तों, आज मैं आपको 7 अगस्त की पहले शिफ्ट का पेपर का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा, बीच में 1 मिनट भी एस्केप ना कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे सीपीसीटी में क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस पेपर से पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये जो पहला पेपर है ये 7 अगस्त को हुआ था, पहली शिफ्ट का पेपर है और इसकी ड्यूरेशन जो थी 95 मिनट थी और ये जो है टोटल 75 मार्क्स का था और इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सीपीसीटी के पेपर की। तो सीपीसीटी के पेपर में मुख्य रूप से कंप्यूटर के 52 क्वेश्चन होते हैं। 6 नंबर की मैथ्स होती है, 6 नंबर की रीजनिंग होती है और 6 नंबर का जीके होता है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, पेपर में ये पहला क्वेश्चन जो है ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लोगों को हिंदी लैंग्वेज में पढ़ना है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास कि वह हिस्सा जो वे सारे विकल्प दिखाता है जिन्हें आप विंडो पर काम करने के दौरान चुन सकते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम में यहां पर यह पूछा है कि वह हिस्सा जिसमें हमको कंप्यूटर पर कार्य करते समय सारे विकल्प दिखाई देते हैं। विकल्प का मतलब कि विभिन्न प्रकार की कमांड्स दिखाई देती है और ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो विंडो के उस हिस्से को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन कहा जाता है या टेबल कहा जाता है या मेनू बार कहा जाता है या आइटम बार कहा जाता है? तो दोस्तों, विंडो के वह भाग जिसमें कि काम करने के दौरान विभिन्न विकल्प दिखाई देते हैं उसे हम मेनू बार के नाम से जानते हैं। एंड मेनू बार जो होता है उसकी सिंपली डेफिनेशन होती है कि कंप्यूटर को विभिन्न कमांड देने के लिए मेनू बार का उपयोग किया जाता है। यानी कि कंप्यूटर की विंडो पर दिखाई देने वाला वह हिस्सा जो विभिन्न कार्यों को करने के लिए कमांड को अवेलेबल रखता है उसे क्या कहा जाता है? मेनू बार कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एमएस वर्ड 2007 के मेनू बार में 7 विकल्प होते हैं। एमएस वर्ड 2003 के मेनू बार में 9 विकल्प होते हैं। एमएस वर्ड 2010 के मेनू बार में भी 9 विकल्प होते हैं। एमएस वर्ड 2013 और 16 के भी मेनू बार में 9 विकल्प होते हैं। इसी तरह दोस्तों, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट 2007 के मेनू बार में भी 7 ऑप्शन होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आपके पास है कि डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई खालिस्तान है। तो दोस्तों, यहां पे लिखा है डिजिटल। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर में बहुत सारी गड़बड़ियां दिखाई दे रही है। यहां पर क्वेश्चन पेपर में ही गलत क्वेश्चन छापा गया है। डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई अरे भैया, सही तो टाइप करो। तो डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कैरेक्टर होती है कि बाइट होती है कि और बटी? तो दोस्तों, ये बटी नहीं होता है, ये बिट होता है, बिट। डिजिटल सिस्टम यानी कि हमारा कंप्यूटर जो होता है वो एक डिजिटल सिस्टम होता है, बाइनरी लैंग्वेज पर वर्क करता है और बाइनरी लैंग्वेज की जो बेसिक यूनिट होती है उसे बिट कहा जाता है। और 4 बिट मिलकर एक निबल बनाते हैं, 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं और 1024 बाइट मिलकर एक किलोबाइट बनाते हैं, 1024 किलोबाइट मिलकर एक मेगाबाइट बनाते हैं, 1024 मेगाबाइट मिलकर 1 गीगाबाइट बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो डिजिटल इकाई की सबसे छोटी इकाई, डिजिटल सिस्टम की सबसे छोटी इकाई बिट होती है और बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर एनी डिजिटल सिस्टम। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। सीपीयू को कंप्यूटर का प्रोसेसर भी कहा जाता है। और सीपीयू जो होता है इसकी गति को मापने की इकाई जो होती है, सीपीयू के गति को मापने की जो इकाई होती है दोस्तों
वो MIPS होती है, जिसका पूरा नाम मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है। तो सीपीयू का भाग नहीं है। ALU इज एब्सोल्युटली पार्ट ऑफ सीपीयू। ALU जो है सीपीयू का भाग होता है, मेमोरी भी सीपीयू का भाग होता है और कंट्रोल यूनिट भी सीपीयू का भाग होती है। यानी कंट्रोल यूनिट को हम जो है सीपीयू का नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, याद रखना दोस्तों। लेकिन जो डिस्क ड्राइव होती है ये सीपीयू का भाग नहीं होती है। डिस्क ड्राइव जो होती है वो सीपीयू से अलग होती है, उसे आप जो है बाहरी कनेक्टर के द्वारा सीपीयू से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन पे जाएंगे दोस्तों, हार्ड डिस्क में प्रत्येक कंटेनर का आकार कितना होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि द साइज ऑफ ईच सेक्टर इन हार्ड डिस्क, यानी कि हार्ड डिस्क के प्रत्येक सेक्टर का साइज क्या होता है। हार्ड डिस्क के प्रत्येक सेक्टर का साइज क्या होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हार्ड डिस्क के प्रत्येक सेक्टर का साइज 512 बाइट होता है। बिल्कुल रट लेना दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। 512 बाइट होता है, यानी कि कितना केबी होता है, 0.5 केबी होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक खालिस्तान यानी कि डिवाइस का नाम पूछा है जब आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है, वह कौन सी डिवाइस है जब उसे आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है तो आप उसे ऑनलाइन चैट करते समय अपने दोस्त को लाइव वीडियो रिले करने की अनुमति देता है, यानी कि लाइव वीडियो को प्ले करने की अनुमति देता है। तो उस डिवाइस का नाम क्या होता है। पहला दिया प्रिंटर, प्रिंटर से आप लाइव वीडियो प्ले करते हैं क्या, नहीं, आप तो हार्ड कॉपी प्रिंट करते हैं। स्कैनर, स्कैनर से क्या करते हैं आप, किसी भी डॉक्यूमेंट की डिजिटल कॉपी बनाते हैं। इसके अलावा माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जो होता है दोस्तों, ये जो होता है माइक्रोफोन जो होता है, ये वॉइस को इनपुट, कंप्यूटर में वॉइस को इनपुट देने के लिए प्रयोग किया जाता है। और चौथा है वेबकैम। तो वेबकैम इज ए ऑनलाइन इनपुट डिवाइस दैट्स आर वाइडली यूज्ड फॉर वॉइस चैट। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वेब कैमरे का उपयोग हम लाइव चैटिंग करने के लिए करते हैं, जैसा कि मेरे ब्रदर की दुल्हनिया में कैटरीना कैफ और इमरान खान करते हैं दोस्तों। लाइव चैट उसे बोलते हैं लाइव चैट, तो उसके लिए वेब कैमरे का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम छठवें क्वेश्चन की दोस्तों। बहुत ही इजी पेपर आया था, लेकिन क्वेश्चन को बहुत ही कठिन तरीके से पूछा है। बिल्कुल नहीं घबराना, मैं सीबीएसई के पूरे पेपर पढ़ाऊंगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंटर का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर का प्रकार नहीं है। हिंदी को भी इतना क्लिष्ट कर दिया है दोस्तों कि आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी। तो देखो इंग्लिश में पढ़ते हैं हम क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रिंटर, यानी कि इनमें से कौन सा प्रिंटर का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों लेजर प्रिंटर प्रिंटर का प्रकार है। मैं आपको बता दूं कि लेजर प्रिंटर सबसे तीव्र गति से प्रिंटिंग करने वाला प्रिंटर होता है, सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर। इसके बाद में होता है थर्मल प्रिंटर। तो दोस्तों थर्मल प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जो क्या करता है, थर्मल प्रिंटर जो होता है वो एक ऐसा प्रिंटर होता है जो ऊष्मा के प्रभाव से प्रिंटिंग करता है, जिसमें क्या होता है कि ऊष्मा के प्रभाव से टोनर नामक स्याही डाली जाती है और कागज को गर्म किया जाता है और टोनर उसी भाग पर चिपकता है जहां पे जिस भाग को गर्म किया जाता है। तो ये थर्मल प्रिंटर उस सिद्धांत पर कार्य करता है। इंकजेट प्रिंटर जो होता है दोस्तों, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। इसमें नोजल लगे हुए होते हैं, हरे कलर, पीले कलर और नीले कलर के। इसमें आरजीबी कलर के नोजल लगे होते हैं। आर मतलब रेड, जी मतलब ग्रीन और बी मतलब ब्लू। और रेड, ग्रीन एंड ब्लू इज आल्सो नोन एज द प्राइमरी कलर। इन तीनों कलर से मिलकर हम सातों रंगों को निर्मित कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तीनों जो है प्रिंटर के प्रकार है, ऑटोमेटिक कोई प्रिंटर का प्रकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो दोस्तों जाइएगा मत, देखते रहिए क्वेश्चन नंबर 7। प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए प्रोग्रामिंग निर्देशों को उस भाषा में परिवर्तित करते हैं जो कंप्यूटर समझते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों प्रोग्रामर द्वारा जो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं उसको जो हम मशीन भाषा में बदलते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों प्रोग्रामर के द्वारा लिखे गए निर्देशों को मशीनी भाषा में बदलने की प्रक्रिया को ट्रांसलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांसलेट। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, यूटिलिटीज, नेटवेयर, डिवाइस ड्राइवर और ट्रांसलेटर। तो दोस्तों यूटिलिटीज क्या होती है, कंप्यूटर की सुरक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं को यूटिलिटीज कहा जाता है। नेटवेयर का मतलब होता है कि कंप्यूटर में नेट को इंस्टॉल करने के लिए जो भी हार्डवेयर की डिवाइस होती है उसे नेटवेयर कहा जाता है। डिवाइस ड्राइवर जो होता है दोस्तों वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। जैसे अगर आप अपने कंप्यूटर में माउस लगा रहे हैं या स्कैनर लगा रहे हैं
तो माउस या स्कैनर किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को लगाने से पहले हमें कंप्यूटर में उस हार्डवेयर डिवाइस से रिलेटेड प्रोग्राम फाइल या सॉफ्टवेयर फाइल को डालना पड़ता है, उसे ही डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर के बिना नहीं चलाया जा सकता। तो इसका उत्तर होगा ट्रांसलेटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में फाइल को खोलने सेव करने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में फाइल को खोलने सेव करने और उसे बंद करने के लिए और प्रिंट करने के लिए कौन सी कमांड होती है? तो वो जो सारी कमांडें होती है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेनू बार के किस ऑप्शन में होती है? होम में नहीं होती दोस्तों, फाइल टैब में होती है। तो इसका आंसर है फाइल टैब। व्यू टैब में दोस्तों जूम का ऑप्शन होता है और रूलर और थंबनेल का ऑप्शन होता है। इसके अलावा इंसर्ट टैब में इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट पिक्चर, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट टेबल इत्यादि कॉलम होते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों उच्च पोर्टेबल डिवाइस है जो इनपुट कमांड और डेटा के लिए स्लाइड्स, स्टाइलस या पेन के उपयोग का समर्थन करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में पढ़ देते हैं। खालिस्तान आर हाईली पोर्टेबल डिवाइसेस दैट सपोर्ट द यूज ऑफ ए स्टाइल्स और पेन टू इनपुट कमांड एंड डेटा। इसका मतलब यह है दोस्तों कि उस डिवाइस का नाम क्या है जो डेटा को इनपुट करने के लिए पेन का समर्थन करती है, यानी कि टच पेन का समर्थन करती है। तो उस डिवाइस का नाम नोटबुक भी नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है, डेस्कटॉप भी नहीं है, टेबलेट पीसी है। जो टेबलेट पीसी है उसमें टच स्क्रीन होती है जो आपको इनपुट डिवाइस के रूप में स्क्रीन को एक्सेस करने के लिए फैसिलिटी को प्रोवाइड करती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक पीसी को कोल्ड बूट करने के लिए किस डिस्क का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों किसी भी सिस्टम को कोल्ड बूट करने के लिए सिस्टम डिस्क का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सिस्टम डिस्क का। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस मेमोरी को सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में रखा जाता है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि कंप्यूटर की गति को बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। कैश मेमोरी को हमेशा सीपीयू और रैम के बीच में लगाया जाता है और यह एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी होती है जिसे स्टैटिक रैम के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग 3rd पीढ़ी से प्रारंभ हुआ था। यह बहुत ही छोटे साइज की होती है और इसमें ऐसे निर्देशों को रखा जाता है जिनका उपयोग बार बार किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों स्कैनर फिल्टरों का उपयोग प्राथमिक योज्य रंगों के घटकों को अलग करने के लिए होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में बोला है कि खालिस्तान स्कैनर यूज फिल्टर टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ कलर इनटू प्राइमरी एडिटिव कलर्स। इसका मतलब ये है कि स्कैनर किन फिल्टरों का उपयोग करके प्राथमिक रंगों के घटकों को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये होता है रंग। तो प्राइमरी रंगों को अलग करके स्कैनर क्या करता है? उस चीज को स्कैन करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन किसी ऑक्टल संख्या को डेसिमल में परिवर्तित करता है? तो उस फंक्शन का नाम पूछा है दोस्तों जो किसी ऑक्टल नंबर सिस्टम के नंबर को डेसिमल नंबर में बदलता है। तो उस फंक्शन का नाम होता है ऑक्ट टू डेक, यानी कि ऑक्टल टू डेसिमल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ओपन ऑफिस कैल्क में फंक्शन इज इरर NA का क्या आउटपुट होगा? तो दोस्तों ओपन ऑफिस कैल्क जो होता है यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। इसका जो फंक्शन होता है इज इरर NA, तो इसका जो आउटपुट होगा दोस्तों वो ट्रू होगा। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो विंडोज 8 में वीडियोस फैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू एक्सेस विंडोज फैक्स एंड स्कैन इन विंडो 8। मतलब कि विंडो 8 में किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है और उसे फैक्स करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो WFS कमांड का उपयोग विंडो 8 में किसी डॉक्यूमेंट को फैक्स और स्कैन करने के लिए किया जाता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रिंटर एक डिवाइस है। तो प्रिंटर कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, सबको पता है। प्रिंटर इज ए
आउटपुट डिवाइस जिससे हम हार्ड कॉपी आउटपुट लेते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंपलिंग रेट डिजिटल छवि के रिजोल्यूशन खालिस्तान को निर्धारित करती है, यानी कि किसी डिजिटल इमेज के रिजोल्यूशन उसका क्या निर्धारित करता है। तो दोस्तों किसी इमेज का जो रिजोल्यूशन है वो उसका क्या निर्धारित करता है, तो वो उसका स्पेक्टियल निर्धारित करता है। स्पेटियल का मतलब होता है दोस्तों, स्पाशियल का मतलब होता है कि वो उसका इमेज की जो रिजोल्यूशन होता है वो उस इमेज की क्वालिटी को निर्धारित करता है। जितना ज्यादा रिजोल्यूशन होगा यानी उतने ज्यादा पिक्सल से मिलकर इमेज बनेगी और इमेज की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। तो दोस्तों पेपर काफी कठिन हो चुका है, आपको काफी पढ़ना पड़ेगा, तो ज्यादा घबराइए मत। आप सिर्फ प्रवीण बागड़े कंप्यूटर वीडियोस करके सर्च मारिए यूट्यूब पर और आप मेरे पूरे वीडियोस देख लीजिए। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपका सीपीसीटी निकल जाएगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में वीपीएन का क्या अर्थ है। तो वीपीएन का पूरा नाम होता है दोस्तों वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टेब्लिश किया जाता है, जिसमें कि उस संगठन के जो प्राइवेट कर्मचारी होते हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को इंटरमीडिएटली शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से सबसे तेज प्रिंटर कौन सा है। तो दोस्तों मैंने कुछ देर पहले ही बताया था आपको कि सबसे तेज प्रिंटर लेजर प्रिंटर होता है। इसके अलावा दोस्तों सबसे धीमा प्रिंटर जो होता है वो डेजीविल प्रिंटर होता है। सबसे तेज प्रिंटर लेजर प्रिंटर होता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर होता है। और सबसे जो आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब बात करेंगे 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन है दोस्तों कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच आने वाली कंप्यूटर लेयर का नाम क्या है। तो दोस्तों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो कड़ी होती है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये कंप्यूटर को चलाता है और कंप्यूटर की आंतरिक प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है। और कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है दोस्तों ये एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की लेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, जैसे विंडो 10, विंडो 8, विंडो 7, लाइनेक्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि प्रिंटर प्रिंट नहीं कर रहा है तो निम्न में कौन सा। देखो दोस्तों क्वेश्चन जो है काफी कठिन कर दिया है, हिंदी को आपको इंग्लिश में पढ़ने की आदत बनाना है। तो देखो क्वेश्चन जो इंग्लिश में पढ़ोगे तो एक ही बार में समझ आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इफ प्रिंटर इज नॉट प्रिंटिंग। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ट्रू नहीं है अगर प्रिंटर प्रिंटिंग नहीं करना है। तो प्रिंटर ड्राइवर्स माइट गेट करप्टेड और डिसेबल्ड, पेपर इज जैम्ड इन द प्रिंटर इज नॉट सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर। ये तीनों ऑप्शन रहते हैं तो प्रिंटर प्रिंट नहीं करता है। जबकि कंप्यूटर माउस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, अगर प्रिंटर का माउस प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो क्या प्रिंटर काम करना बंद कर देगा? ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा होता है दोस्तों। यानी कि प्रिंटर के माउस से प्रिंटिंग का कोई लेना देना नहीं है। इसका आंसर होगा कि कंप्यूटर माउस ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उससे प्रिंटिंग का कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि विंडोज बैकअप फाइल के लिए किस प्रकार के फॉर्मेट का यूज करता है। तो .bkf का करता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में है कि निम्न में से कौन सा सुरक्षा का महत्वपूर्ण भाग नहीं है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बोल रहा है कि विच इज नॉट एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, यानी सुरक्षा का कौन सा भाग नहीं है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ रैम और सपोर्ट एंटीवायरस। तो अगर आपके पास बहुत बड़ा एंटीवायरस है या रैम अधिक मात्रा में है तो ये सिक्योरिटी सिस्टम का कोई भाग नहीं है। मजबूत पासवर्ड होना चाहिए या जो है आपका जो है दोस्तों स्ट्रांग पासवर्ड होना चाहिए और ऑडिट लॉग पीरियोडिकली होना चाहिए और स्कैन एंड अनऑथराइज्ड प्रोग्राम इन सिस्टम डायरेक्शन। तो दोस्तों इसका जो है लार्ज मात्रा में रैम रहती है तो ये सिक्योरिटी प्रोटेक्शन से इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 से है
कि किस हमले में आमतौर पर उपयोग किए गए पासवर्ड या शब्दकोश को की प्रक्रिया को चौकोर किया जा सकता है या एक्सेस करने पर प्राप्त न हो पाए। तो इस प्रक्रिया को दोस्तों ब्रूट फोर्स अटैक कहा जाता है। मतलब कि जब यूजर के पासवर्ड को क्या किया जाता है, गेन किया जाता है थ्रू दोज वर्ड्स, यानी कि हम लोग अंदाजा लगाते हैं अटैकर लोग कि पासवर्ड ये हो सकता है, तो ऐसे अटैक को ब्रूट फोर्स अटैक कहा जाता है। ज्यादातर लड़कियां जो होती है पासवर्ड में लिखती है आई लव यू मम्मी, आई लव दुनिया भर का जो भी है। तो दोस्तों ऐसे पासवर्ड, या कई लड़कियां मोबाइल नंबर डाल देती, तो ऐसे पासवर्ड का जो पता लगा लेना बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह से जब अकाउंट पे अटैक किया जाता है तो इसे ब्रूट फोर्स अटैक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। तो दोस्तों मैं आपको 25 क्वेश्चन ही बता रहा हूं, अगले पार्ट में मैं आपको 27 क्वेश्चन बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट एक्शन विल करेक्ट पैचली फेंट अनइवन और इंटरमेंट प्रिंट ऑन ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसका मतलब यह है दोस्तों कि एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पैची, फैट या असमान या अंतः कर्तिया प्रति के समस्या को कौन सी क्रिया से ठीक किया जाता है। तो रिबन को बदलना, रिबन को आप बदल करके क्या कर सकते हैं, आप रिबन को बदल करके क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट को बदल सकते हैं। यानी कि व्हाट एक्शन विल करेक्ट पैथी फेंट अनइवन और इंटरमिंट प्रिंट ऑन, यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में आप जो है करेक्ट प्रिंट के लिए क्या करेंगे, रिबन को बदल देंगे, कलर के रिबन को बदल देंगे। तो आगे के क्वेश्चन को देखने के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखिए दोस्तों। सीपीसीटी के एग्जाम को काफी कठिन कर दिया, आप लोग देख सकते हैं हिंदी को कितना कठिन लिखा है दोस्तों, देख लीजिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पर पैच फट असमान समझ ही नहीं आ रहा है दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि हिंदी नहीं लिखा है संस्कृत लिखा है। तो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर को इंग्लिश में पढ़ना है और इंग्लिश से ही तैयारी करना है, तो आप लोग एक ही बार में क्वेश्चन को समझ जाओगे। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हम तो 12वीं पास है, हमको हिंदी समझ नहीं आती तो इंग्लिश कहाँ से समझ में आएगी। तो दोस्तों टेंशन लेने का नहीं है, मेरे सारे वीडियो देखिए, पूरी हिंदी भी समझ आएगी, इंग्लिश भी समझ आएगी। प्रवीण बागड़े कंप्यूटर सर्च मार लेना बस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।